स्टार्ट करें? आप लोग की प्रैक्टिस तो नहीं हो पा रही है। रट ली है? पता नहीं कैसे वो मुझे हाँ, याद ही है। अच्छा पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ लीजिए आप। संजीत भाई कहाँ तक हो गया था? सारे तरीके के जॉइंट्स बता दिए थे? नहीं हाँ? अभी क्रॉस और लेफ्ट नहीं हुआ है पक्का? ईशा क्रॉस और लेफ्ट जॉइंट बच गया क्या हमारा? नहीं सर, हो गया था हाँ शायद नहीं, से। क्रॉस तो लेफ्ट तो बताया होगा यार, क्रॉस और सेल्फ नहीं लेफ्ट हुआ राइट होगा, वाला हुआ है था। ना? क्रॉस और सेल्फ नहीं हुआ होगा, ठीक है। यूनियन भी नहीं हुआ होगा फिर तो अभी, है ना? यूनियन ऑल भी नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे अपना केस व्हेन स्टार्ट करेंगे, और हम इफ फंक्शन के साथ भी वर्क करेंगे, ठीक है। केस व्हेन एंड इफ फंक्शन के साथ, राइट। एंड यहाँ पर स्टार स्टार वाला तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो डेटा एनालिस्ट के लिए माइस्क्यूएल आना चाहिए वो इस टॉपिक पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक आध टॉपिक बचता है जो डीए के लिए आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो एडवांस है वो सीनियर डेटा एनालिस्ट में आता है। ऐसा नहीं है कि हमारे कंप्लीट हो गए, कंप्लीट नहीं हुआ है। इस टॉपिक तक हमारा 60% डन हो जाएगा। कितना? 60%। अभी 40% बचा और वो समझ जाना कि वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए ज्वाइंट्स में आते हैं और हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस ज्वाइन, ठीक है भाई। तो MySQL ज्वाइंट्स नाम का टॉप डेटाबेस है हमारे पास, यूज कर लिया मैंने। दिख रहा है ना सभी को? ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है मेरे ख्याल से। हाँ स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पर यूज कर लिया हमने MySQL ज्वाइंट्स एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डमी टेबल, ठीक है कैंडिडेट। अरे कुछ है ही नहीं इसमें। माई ज्वाइंट्स एग्जाम्पल लो एक बार। इसमें कौन सा टेबल है हमारा? हाँ ये है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, मैं एम्प्लॉय डिटेल्स को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ फ्रॉम लगा रहा हूँ। ये डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है। जसमीत जी हमें सीखना है यहाँ पर क्रॉस ज्वाइन। क्या सीखना है? क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन का बताना चाहोगे नरेंद्र भाई क्या मतलब है? संजीत भाई, क्रॉस ज्वाइन का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। एक्चुअली ये तब यूज होता है जब हमें सारे कॉम्बिनेशन चाहिए। कब यूज होता है? सारे। क्रॉस ज्वाइन को अभी मैं फिलहाल दूसरे टेबल से नहीं, इसी के टेबल से दिखा रहा हूं। जब क्रॉस ज्वाइन का खुद के टेबल से ज्वाइन लग जाता है तो वो सेल्फ ज्वाइन बन जाता है। क्या बन जाता है? जब क्रॉस ज्वाइन खुद के टेबल से लग जाता है तो सेल्फ ज्वाइन बन जाता है। तो अभी फिलहाल दूसरा टेबल लेके चलता हूँ। एक तो टेबल ये हो गया मेरा, जिसमें जी क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि जतिन को अगर ये वाली सैलरी मिल रही है, जतिन को अगर दूसरी सैलरी मिल रही है, जतिन को तीसरी सैलरी मिल रही है, मतलब सारे कॉम्बिनेशन चेक कर रहा हूं मैं। ये क्लियर है? तो यहां पर मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहां पर मैंने चलिए प्रोजेक्ट वाला कॉल कर लिया, ठीक है। इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जिसमें जी कितना रिजल्ट है मेरे पास इसमें सेकंड टेबल में? 7। कितना रिकॉर्ड्स है? 12 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, देख रहे हैं ना। फर्स्ट वाले में कितने रिकॉर्ड्स थे? संजीत भाई कितने थे? कितने थे? 5। अब यहां पर ना हर एक का हर एक से कॉम्बिनेशन चेक होगा, हर एक का हर एक से। तो यानी ये जो 5 रिकॉर्ड्स हैं ये इससे कितनी बार चेक होंगे? 5 नहीं, हाँ 12 टाइम्स। ये हर एक को चेक करेगा, चेक के साथ रिजल्ट भी शो करेगा। ये इस तरीके से कि 101 पे काम करता तो कौन से प्रोजेक्ट पे काम करता? वो डीएस पे। जतिन अगर P102 पे काम करता तो किस पे करता? आईटी पे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन चेक होंगे। तो एक रो का कितने से चेक हो रहा है? 12 से। तो जसमीत जी 5 रो का टोटल से चेक होगा, फिर बताओ क्या कॉम्बिनेशन बना? 5 एक का जब 12 से चेक हो रहा है तो टोटल 5 का कितने से चेक होगा? 5 इंटू 12, यस या नो? नरेंद्र भाई क्लियर है? तो क्रॉस ज्वाइन का मतलब होता है सीधा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यानी कि सीधे तौर पे 5 और 12, 5 एंड 12 को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। टोटल 60 आंसर आना चाहिए। 12 5 जो 60, है ना? वेरी गुड। तो यहां पर क्रॉस ज्वाइन कैसे लिखेंगे जसमीत जी? बहुत इजी है। यहां पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लेफ्ट टेबल का नेम। क्या है लेफ्ट टेबल का नेम?
वेरी गुड। देन इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, क्रॉस ज्वाइन। और आप जानते हैं यहाँ पर इसको हम नाम दे सकते हैं, हमने सीखा है ना, पक्का। ये दूसरा मेरा टेबल है, फ्रॉम नहीं लगाते जिसमें जी, फ्रॉम एक ही बार लगाते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दिया, आरजीटी। और अगर मैं इतना भी रन करूंगा तो क्या आंसर आ रहा है, क्या ऑन लिखने की जरूरत है इधर, मुझे ध्यान से समझना, कोई ऑन लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है इसमें? हाँ जसमीत जी, इसीलिए लिखते थे पहले के लेफ्ट और राइट में, क्योंकि कुछ कॉमन निकालना रहता था। इसमें कॉमन कुछ निकालना है ही नहीं। इसमें क्या, सारा चेक करो, सारे कॉम्बिनेशन चेक करो। जब सारे ही चेक करने हैं तो कॉमन की तो बात ही नहीं है। ये बात क्लियर है? अभी बताऊंगा ऑन कब यूज करेंगे, ये बहुत अच्छा इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो 5 × 12 कितने रिकॉर्ड्स बने? अभी 60 गिनने तो बैठेंगे नहीं। अब मुझे एक बात पता है कि यहाँ पर अगर ये मैं क्वेरी रन करता हूं तो यहाँ मुझे लास्ट मैसेज दिखाता है कितने रोज आए, तो कितने रोज आए, और मुझे पता है ये सारे कितने रोज हैं, 60 रोज हैं। इस बात का ये है कि अभी हमने क्या बोला, ये पीआईडी हर एक से होगा, यही बोला ना। तो यहाँ पर मैं इसमें पहले पीआईडी को मैंने मैन्युअली ऑर्डर कर लिया। देखे P101 101 से चेक हो रहा है, दिख रहा है संजीत भाई? P101 किससे चेक हो रहा है? 102। P101 103 कहां तक चेक होगा? 112 तक। उसके बाद जसमीत जी फिर देखिए P111 फिर से चेक हो रहा है। ये वही बना ना कॉम्बिनेशन, यही हमारा क्रॉस ज्वाइन है। क्रॉस ज्वाइन तब यूज करते हैं व्हेन वी डोंट वांट टू लूज एनी डेटा, वी वांट टू परफॉर्म permutations and combinations. In that case we will use cross join. Cross join will try to cross multiply the matrix and based on it will return the byproduct of the given table. क्या ये डेफिनेशन रटा हुआ है? नहीं। अरे जो मन में आ रहा है बना दो, आपको पर्पस पता होना चाहिए। क्या जसमीत जी क्या बता रहा हूं मैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन हमेशा आप अपना बनाना इंटरव्यू में, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर संजीत भाई, अगर मैं क्रॉस ज्वाइन के साथ ऑन यूज कर लूं, ऑन विद इट विल बिकम इनर ज्वाइन, क्या बोला है? हाँ क्रॉस ज्वाइन ही इनर बन जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर इसके बाद मैंने बोला ऑन, मुझे अब वही डेटा दो। देखिए ये तो मेरा इतना पता, इतना मेरा क्रॉस ज्वाइन है, और मैं कह रहा हूं अब इस क्रॉस ज्वाइन में कौन सा डेटा लाके दो, वो डेटा लाके दो जहां पर LFT का पीआईडी बराबर निकलता है आरजीटी से। पीआईडी, अच्छा पीआईडी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि दोनों में कॉमन कॉलम है। ये रन किया, क्या आंसर आया, क्या आंसर आ रहा है बताइए, बताओ, जादू है कि नहीं है? अगर मैं यहाँ पर क्रॉस हटा के अगर मैं इनर लिख दूं तो भी क्या आंसर आ रहा है, सेम आ रहा है। इससे क्या पर ये क्या समझ में आया कि इनर ज्वाइन को हम क्रॉस ज्वाइन से भी मंगवा सकते हैं अगर ऑन लगा दिया तो। और यही नहीं, एक चीज और समझिए इसमें, ये ट्राई करना है क्या, या समझ में आ रहा है? पक्का ना है? हाँ ये वाला अभी दूसरा बता रहा हूँ, फिर ये दोनों साथ में ट्राई करना। क्या संजीत भाई, ये ध्यान रखना कि ये क्रॉस ज्वाइन ही एकमात्र इकलौता माइस्क्यूएल में ज्वाइन है। संजीत, ये जतिन भाई समझ आ रहा है? क्रॉस ज्वाइन ही वन एंड ओनली माइस्क्यूएल में ज्वाइन है जिसमें ऑन की बजाय वेयर लिख सकते हैं, बाकी कोई नहीं। ना इनर में लिख सकते हैं, ना लेफ्ट में लिख सकते हैं, ना राइट में लिख सकते हैं, ना लेफ्ट आउटर में, ना राइट आउटर में। ये बात क्लियर है भाई अभी को? पक्का? जैसे ही मैं रन करूंगा देखिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट यही अगर मेरा इनर ज्वाइन होता और यहाँ क्या लगा हुआ है, वेयर, आ रहा है मेरे पास? नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है ना? नहीं यूज लेकिन ऑन ही होता है, ऐसा कैसे हुआ भाई? स्टेटमेंट कैसे गलत हो गई मेरी? हाँ लेफ्ट में मना कर रहा है, ठीक है, राइट में मना कर रहा है, राइट आउटर में मना कर रहा है। अरे ये रेड मतलब क्या कर रहा है नरेंद्र भाई, ये मना कर रहा है ना? ठीक है, तो ठीक है मैं स्टेटमेंट करेक्ट कर लेता हूं। क्या है, इनर के साथ भी चलेगा, बट ये इनर के साथ चलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने सीखा क्या है, हमें कौन सा ज्वाइन यूज करना चाहिए, मतलब कौन सा स्टेटमेंट यूज करना चाहिए, ऑन स्टेटमेंट। बट आपको समझना क्या है इसमें कि क्रॉस ज्वाइन के साथ वेयर को यूज किया जा सकता है, ये समझिए। लेकिन सर इनर आ रहा है ना? हाँ सेम ही आएगा ना, हमने कंडीशन लगा दिया ना, वेयर जहां ये लेफ्ट का बराबर हो राइट का। वेयर का काम है फिल्टर करना।
क्रॉस के साथ ऑन भी, हाँ मैंने क्या बोला, इधर से ही करना है। नहीं मैं इनर भी बता रहा हूँ प्लस में ये बता रहा हूँ क्रॉस के साथ वेयर भी चल सकता है, लेफ्ट के साथ नहीं चलेगा। अभी मैंने यही बताया ना संजीत भाई, लेफ्ट के साथ वेयर नहीं चलेगा, राइट के साथ वेयर हाँ इनर के साथ चल जाएगा। बट ये मैंने स्टेटमेंट इसलिए बोला था इनर के साथ नहीं चलेगा क्योंकि एसक्यूएल सर्वर में नहीं चलता, यहाँ इसलिए चल गया, इसलिए स्टेटमेंट मुझे करेक्ट करना पड़ा। एसक्यूएल सर्वर में नहीं चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें गाइस, बताइए। ये ट्राई करना है, डेटा है सब पे, ट्राई करो फास्ट, और हमें टॉपिक भी कंप्लीट करना है तो थोड़ा फास्ट ट्राई करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी ट्राई करिए। जसमीत जी आप ट्राई करेंगे, याद नहीं, कभी कभी इंटरव्यू में क्या होता है ना कि नोट कराता है, नोटबुक लाए ना है, जतिन आते हैं, लैपटॉप के साथ आते हैं ये नहीं एटलीस्ट कुछ लिखते तो ठीक रहता ना, खाली बैठने से तो अच्छा है, राइट। पेज है आपके दिन में ना, नया कॉपी लेके ट्राई कर लो। अच्छा आपका तो कॉलेज का नोट है, नोट्स बन रहे हैं इसमें से। उनको वो भी क्लास को लेने आया ये लिखना है कि और ऑनर यही लिखना है। कुछ भी लिख लो बराबर, ये ऑन ही यूज करना ज्यादा पड़ता है। तो आप लिखा तो ये अभी किसके क्रॉस वाले बना के अभी ऑन लिखना है, फिर से लिखना है। अभी कुछ नहीं लिखा, क्रॉस ड्रैग में कुछ भी नहीं लिखना, ऑन और ये नहीं, ऑन लिख दोगे तो वो क्रॉस ड्रैग में इनर ड्रैग बन जाएगा। नंबर फॉर्मूला लिख लेते हैं बार बार लाइक मतलब वो लाइक दो टेबल लिए ना हमने, दो टेबल का नाम है ठीक। पहले हो गया। So can we use where clause with cross join यही है ना कि where clause is only used with cross join. and inner join also in MySQL, Okay. ठीक है। हाँ चलिए गाइस, तो अब हम आते हैं संजीत भाई, क्या इज इट लाइक कि खाली दो ही टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं? दो से ज्यादा तो सीख चुके हैं ना, बताने की जरूरत है तीसरा कैसे ज्वाइन करना है इसमें? जतिन भाई बताएंगे। जतिन भाई मेरे पे तीसरा टेबल है, तीसरे टेबल का नाम है ये, क्या है तीसरे टेबल का नाम? अब एक बात बताओ मुझे यहाँ पर जतिन भाई की टोटल कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, बस मेरा यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बस टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पूछ रहा हूँ। सोचिए, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पहले ही बता दिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये टोटल नंबर ऑफ, मैं तीनों को जोड़ ज्वाइन कर रहा हूँ क्रॉस ज्वाइन पे। आई जस्ट वांट कि मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बता दो। ये 5 है, ये 12 थे तो 60 हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है 12 है और 5 है, तो क्या आंसर
आंसर आया, क्या ये 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 ये आंसर होगा? सोचिए, क्रॉस ज्वाइन है, सारे कॉम्बिनेशन चेक होते हैं। क्योंकि सर इसमें कोई कॉमन तो है ही नहीं। कॉमन तो निकाल ही नहीं रहे हैं ना, मेरा क्वेश्चन बहुत इजी है। मेरा क्वेश्चन है क्या ये 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 टोटल 420 है? 420 आएगा, देखो नंबर भी क्या निकल के आया है, 420 आएगा आंसर, या फिर ये 60 आएगा? पक्का? नरेंद्र भाई आपका क्या टेक है? देखिए यहां मैंने बोला अगेन क्या, किसके साथ? इसको THR ले लो, थर्ड ले लो, ठीक है ना? ये रन किया, कितना आंसर आया? सर 420। हाँ, अब आप लोग बताओ क्यों आया, क्योंकि मैं अगेन बार बार बोल रहा हूं कि बेसिक मैथमेटिक्स मत बोलो। बेसिक मैथमेटिक्स क्या है कि जब दो टेबल थे तो दोनों का एक एक कॉम्बिनेशन चेक हुआ, 3 टेबल है सारे कॉम्बिनेशन, मतलब ये एक बार में इससे भी चेक होगा। आप समझ रहे हो क्या? ये जो जितने 12 रिकॉर्ड्स आए ना, अब ये 12 के 12 एक बार इससे भी चेक होंगे, यही 12 के 12 एक बार इससे भी चेक होंगे, यही 12 के 12 इससे, फिर ऐसी ये जब दूसरा इस 12 से बनेगा तो ये 12 भी इससे एक बार चेक होगा, दूसरी बार चेक होगा। तो इट्स लाइक दिस मल्टीप्लाई दिस, बस सीधा ध्यान रखो क्रॉस ज्वाइन में क्रॉस मल्टीप्लाई निकालना है। हाँ वो बढ़ती जाएगी। नहीं SID चेक नहीं होगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेंगे, चेक तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। कॉम्बिनेशन, जसमीत जी हमने क्या बोला था, क्रॉस ज्वाइन में हमें कॉम्बिनेशन चेक करने की, इसका अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या बनेगा, है ना? तो इसमें कॉलम तो इज इक्वल्स टू लेने की जरूरत ही नहीं है ना, इसलिए तो हटा दिया ना मैंने यहाँ पर। ऑन देखिए कहीं लिखा है, वेयर लिखा है कहीं पे? नहीं। हाँ हाँ, चेक नहीं, कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, हाँ वो सारे कॉलम आएंगे, तीनों टेबल के सारे कॉलम आएंगे, 5 कॉलम, 5 3 8 कॉलम, पता है ना किसे कहते हैं? ये 3 ये भी आएगा, ये भी आएगा, 5 3 8 और हाँ कोई चेक नहीं हो रहा जसमीत जी। हाँ बस क्रॉस बन रहा है, हाँ मैं ये नहीं कह सकता ये SID इस PID से चेक हो रहा है, नहीं, ये जस्ट इसके आगे एक बार अटेम्प्ट ले रहा है कि ये अगर इसके आगे होगा तो क्या होगा, ये अगर इसके आगे होगा तो ठीक है, क्योंकि मैं मैच ही नहीं करा सकता ना, SID PID से मैच ही नहीं होगा कभी, राइट? ये 420 आंसर क्यों है ये समझ में आया? इस डेटा में एक आध बदल लेंगे वरना 420 आंसर आएगा इसका। 420 जानते हैं ना मैजिक नंबर है, दिल्ली में जब कोई नया बंदा आता है तो ये नंबर से उसका पाला पड़ता है। हाँ पढ़ा है, बहुतों का पढ़ा है, अंकित का पढ़ा है, अब्बास का पढ़ा है, मुर्जा का पढ़ा है, इन सब का फोन चोरी हो गया है लैपटॉप भी गया, ठीक है, आपका भी गया था साथ में, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से मैं नरेंद्र भाई में मल्टीपल टेबल भी ज्वाइन कर सकता हूं, ठीक है, गुड। अब हम आते हैं सेल्फ ज्वाइन पे। गाइस बहुत इजी है, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट, सेल्फ ज्वाइन इज लाइक क्रॉस ज्वाइन विद क्रॉस ज्वाइन विद इन इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? हाँ मतलब क्रॉस ज्वाइन विद सेल्फ टेबल, जिसमें जी समझ में आया, खुद का खुद से ही ज्वाइन बना लेना, क्रॉस ज्वाइन। जैसे मैं यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल फास्टैग ले रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये मेरा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स ग्रास्टैग है, ठीक है। संजीत भाई इसी का इसी से ज्वाइन, मतलब इसी का इसी से क्रॉस ज्वाइन, तो क्या बना? एक बार ये है जसमीत जी, और दोबारा यही है, और क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? ये इससे चेक होगा, ये इससे चेक होगा, सेम,
तो कितने रिकॉर्ड्स बनेंगे? फाइनल आंसर कितना आएगा जसमीत जी बताइए? क्यों? नहीं नहीं, 25 के पीछे रीजन तो बताओ। 5 × 5 यही है ना? ठीक है, गुड। तो यहाँ पर जब हम सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं नरेंद्र भाई, तो सेल्फ ज्वाइन नाम का कोई वर्ड नहीं है। जैसे क्रॉस ज्वाइन के लिए क्रॉस ज्वाइन लिखा, इनर ज्वाइन के लिए इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन के लिए लेफ्ट ज्वाइन, लेकिन ऐसी सेल्फ लिखने के लिए सेल्फ ज्वाइन नाम का वर्ड ने क्या सीखा था? ऐसे लिखते हैं, बट ऐसा मना कर रहा है, ये मना कर रहा है ना। कोई बात नहीं, आप मान लीजिए कि ये आपने लिखा है, आप मान लीजिए ये आपने लिखा है और कॉमा लगा करके दूसरा टेबल का नाम ले, ये इसी टेबल का नाम लिख दो और इसको क्या नाम दे दो, और ये रन करो तो देखो कितना रिकॉर्ड आया। आया कि नहीं आया? खुद का खुद से ज्वाइन बनाना, इससे फायदा क्या होगा सोचिए? क्यों किया हमने ये इस तरीके का ज्वाइन खुद का खुद से? पर्पस ऑफ सेल्फ ज्वाइन, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे 2 बंदों का ग्रुप बनाना है, मुझे 2 बंदों का ग्रुप बनाना है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हो, क्या मैं सारे ग्रुप बना, जैसे ये का ग्रुप, तो जतिन और मन के ग्रुप को छोड़ के बन रहे हैं, वो तो बन सकते हैं। जतिन का अक्षय बन सकता है, जतिन होऊंगा, ये तो मना कर सकता है नहीं, ये clear है? तो लेफ्ट का डिपार्टमेंट बराबर नहीं होना चाहिए किसके? डिपार्टमेंट से। जसमीत जी ये क्यों लिखा मैंने क्या बोला? क्वेश्चन क्या था? मुझे वो ग्रुप बना के दो जहां पर दोनों आमने सामने डिपार्टमेंट इक्वल्स टू में, तो मैं कह रहा हूं ना यहाँ पर, अभी कह रहा हूं होना चाहिए, और इसी वो तो समझाने के लिए लिखा था। अब मैं यहां बोल दूंगा ये नॉट, तो मतलब ये नहीं रहेगा। ये बात क्लियर है? इसको रन किया, इसको रन किया, आंसर आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे अक्षय का किससे ग्रुप बन रहा है, गौरव का किससे बन रहा है, हैरी का किससे बन रहा है? क्या डिपार्टमेंट मैच हो रहे हैं क्या? HR IT, सेल्स IT, एडमिन IT। अक्षय का किससे बन रहा है? HR से। IT का किससे बन रहा है? सेल्स का HR से। कुछ भी मैच हो रहा है क्या गाइस किसी का? बताओ, नहीं हो रहा ना? यही तो चाहिए था। जब आप ऐसा ग्रुप बनाने का सोचते हैं तो एक्सेल में तो बनाएंगे नहीं, तो उस टाइम हम कौन सा ज्वाइन यूज कर सकते हैं? सेल्फ सेल्फ ज्वाइन। अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? जतिन भाई कुछ पूछना है इसमें? पक्का नरेंद्र भाई क्लियर है? ये ट्राई करना है या आगे बढ़ो? ये ट्राई करना है? आप पे डेटा है क्या ये वाला नरेंद्र भाई? ट्राई करो एक बार। ऑनलाइन स्टूडेंट ईशा एंड योगेंद्र भाई बताइए, ट्राई करना है? सर बहुत लेंथी हो जाएगा, आप क्लास ले लीजिए, बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी कुछ बंदे ट्राई कर रहे हैं, फास्ट ट्राई करो गाइस, और भी आगे बढ़ना है। आज हमें टॉपिक लिख जो हमने लिख लिया वो कवर करना है। अच्छा, इसका क्या सोल्यूशन निकालें यार, कि आप लोग ट्राई भी कर लें सेम टाइम पे और हमारा सिलेबस भी पीछे ना हो? इसका क्या सॉल्यूशन है? आप लोग थोड़ा सोचो, मुझे इसका 1-2 दिन में सॉल्यूशन बताओ, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या चीज? हाँ, अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट बैठा होता, ठीक है, तो खटाखट लिख लिया होता मैंने इतने देर में। मतलब सामने समझा रहे होते और मैं उतने टाइम में, नहीं नहीं, मैं समझ भी रहा होता और लिख भी लिया होता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं हो पाता है। हाँ? सेल्फ के साथ, हाँ बिल्कुल सही। जतिन भाई आप भी ट्राई कर रहे हो या क्या कर रहे हो? हाँ,
क्या नरेंद्र भाई, क्या मैं सेल्फ जॉइन में दो अलग टेबल नहीं ले सकता? तो फिर तो डेफिनेशन ही नहीं है ना। तो अगर मैं सेल्फ ज्वाइन में, देखो ध्यान से समझना, अगर मैं क्रॉस ज्वाइन में सेम टेबल ले लूं तो वो क्या है? सेल्फ ज्वाइन। और अगर मैं सेल्फ ज्वाइन में दो अलग टेबल ले लूं तो वो क्या हो जाएगा? हाँ, समझ में आया? मैं इसी स्टेटमेंट में मैं क्रॉस ज्वाइन भी बनवा सकता हूं विदाउट यूजिंग क्रॉस ज्वाइन वर्ड। ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा ना। अभी देखो ये वाला अभी करेंगे। ये वाला हो गया संजीत भाई? ठीक है भाई, आप लोग अपने टेस्ट से सेटिस्फाइड हैं? ईमानदारी से बताना। और मेन सीखने का पर्पस क्या है, उद्देश्य? स्कोर अच्छा करना। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? कब रखें दूसरा टेस्ट? हैं? मैं आपको क्लियर कर दूं, आप में से ज्यादातर का 30% स्कोर नहीं है। आपको मैंने बोला था ना, किसी ने भेजा। ये तो मुझे एक्सक्यूज सुनना ही नहीं है कि टाइम नहीं था। भाई मैंने तो दूसरा ऑप्शन भी दिया था, रात तक भेज देना। अगले दिन क्या, 4 दिन हो चुके हैं मेरे ख्याल से उस बात को, 4-5 दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं आया किसी का रिजल्ट। रिजल्ट क्या, नो टेस्ट। तो मैं क्या मानूं इसका? ईशा आपने भी नहीं भेजा, योगेंद्र भाई आपने भी नहीं भेजा, भेजो यार। देखो, लाइट पड़ जाओगे तो उससे नुकसान आपको हो जाएगा, ठीक है, वो चीज है। चलिए, तो इफ वी आर यूजिंग डिफरेंट टेबल, क्या लिखा जसमीत जी मैंने? हाँ, ये सब ट्रिक किए जाते हैं, ठीक है। मैं विदाउट क्रॉस ज्वाइन वर्ड यूज किए बगैर मैं क्रॉस ज्वाइन बनाऊंगा, बट दो डिफरेंट टेबल लेंगे। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। ये दोनों टेबल को मैंने कॉल कर लिया ऊपर से, यही तो है ना टेबल। हाँ, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? इसको मैंने क्या नाम दे दिया? बस बन गया। कितना रिकॉर्ड्स आया? ये तो मुझे समझ आई। लेकिन क्रॉस ज्वाइन बना है जसमीत जी, बट क्रॉस ज्वाइन वर्ड यूज नहीं हुआ है। वो आपने कॉमन अगर मैं वही बता रहा हूं, अगर मैं आपको कहता कि मुझे क्रॉस ज्वाइन रिजल्ट चाहिए बट क्रॉस ज्वाइन वर्ड, क्रॉस ज्वाइन स्टेटमेंट यूज नहीं करना, तो क्या ये माइंड में आता? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं आता ना। हाँ हाँ, तो ये इसीलिए वो सेल्फ हो गया था। नहीं नहीं, सेल्फ नहीं था वो, एक ही टेबल 2 बार बुलाई गई थी। देखिए, सेम टेबल को लेफ्ट नाम दिया गया है, सेम टेबल को राइट नाम दिया गया, बट यहाँ पर देखिए, एक अलग टेबल है और एक अलग टेबल है। हाँ, वेयर लगा के हम कस्टमाइज यानी फिल्टर आउट कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है, वेयर लगा के हम बस कस्टमाइज कर रहे हैं। तो क्या मैं कॉमा लगा करके कितना भी क्रॉस जॉइन बना सकता हूँ विदाउट यूजिंग क्रॉस जॉइन स्टेटमेंट? नरेंद्र भाई क्लियर है? नो सर? अच्छा, कुछ पूछना है इसमें भाई, बताओ बाकी स्टूडेंट्स। नो? चलिए, इसी में कॉमा लगा के तीसरा मंगा लेते हैं क्या? तो 400 आना, ये 420 आना चाहिए था ना। तो कितना आ रहा है? क्या क्रॉस जॉइन वर्ड यूज हुआ? नहीं। इस क्वेरी में और इस क्वेरी में सेम आंसर है, बट यहाँ देखिए कोई वो नहीं है। अच्छा, क्या जरूरी है एलियासिंग देना जब मैं कुछ यूज ही नहीं कर रहा हूँ एलियासिंग का? तो है ना, देखिए कोई फर्क पड़ा नहीं, सेम वही 420 रिजल्ट, ठीक है। इस तरीके से आप क्रॉस जॉइन बना सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं, तो यानी कि सिलेक्ट लगा करके तीनों टेबल का रिकॉर्ड एक साथ देख सकते हैं, बट वो क्रॉस जॉइन बना देगा। वो क्या बना देगा? क्रॉस जॉइन। तीनों है ना, देखो लाइन से लिखे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम तीनों है, ठीक है, एक एक करके नहीं है, तीनों एक साथ है। ये ट्राई करो फास्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज यूनियन एंड यूनियन ऑल। क्रॉस ज्वाइन का यूज होता है संजीत भाई जब हम सारे कॉम्बिनेशन चेक करना चाहते हैं क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है ना, उस केस में, अदरवाइज अवॉइड होता है। बस इतना ही है क्वेरी, और इसके ऊपर वाला लिखना है, ये वाला। अच्छा, ये स्टेटमेंट
पावर बीआई में मर्ज पढ़ा है आप लोगों ने, ये वही मर्ज है। पावर बीआई में अपेंड पढ़ा है ना, पढ़ा होगा पावर क्वेरी में। हाँ, अब मैं वही अपेंड बताऊंगा यहाँ पर, यूनियन और यूनियन ऑल का क्या काम है, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक भी हो जाएगा, फिर हम केस वेन को यूज करेंगे। गाइस जल्दी करेंगे, ठीक है, हाँ, क्योंकि हमें ये कंप्लीट करना है आज। तो आप लोग के 3 काम की चीजें हो चुके हैं, कुछ बंदों के, आप लोग के 2 काम की चीजें हो चुके हैं, ठीक है। पावर बीआई का नया बैच बन रहा है कोई, चलो देखते हैं। आप लोग का भी पावर बीआई का नया बैच बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि विद इन 1 मंथ, हाँ, पावर बीआई भी कंप्लीट हो जाए तो आप बेसिक डेटा एनालिस्ट के लिए क्वालिफाइड हो। वो तो करना पड़ेगा ना। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, नया बनेगा तो ठीक है। 70% पे तो हम हो जाएंगे ना, रेस्ट 70 नहीं 60% हो जाएंगे। हैं, वो यूज में बताऊंगा, वो काफी फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर वो सीखना ही है तो 3 बजे आने के लिए बोला था मैंने, वीकेंड में चल ही रहा है वो। हाँ, यही चल रहा है, यही चल रहा है, हाँ, यही चल रहा है, ठीक है। SQL सर्वर इसमें अलग से नहीं चलेगा, मैंने ये बोला है कि पैरेलली क्लास चल रही है उसमें, इसमें टाइम मिलेगा, थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूंगा, ये चीज है, ठीक है। आ जाओ, उसमें पूछना नहीं है, इन्फॉर्म करके आ जाओ बस, 3 से 5। हाँ, क्या चीज, क्या होगा अलग? हाँ हाँ, एप्लीकेशन अलग है, ठीक है। चलिए, क्या है क्वेश्चन गाइस, अगला टॉपिक हमारा यूनियन एंड यूनियन ऑल, ठीक है। मैथमेटिक्स में ये टॉपिक आता है हमारा यूनियन, पढ़ा है नरेंद्र भाई आपने सेट में, मैथमेटिक्स में, है ना, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा फास्ट, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं बीजेपी के कुछ लोग हैं और कुछ आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ठीक है। बीजेपी के जो लोग हैं उनमें 15 मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, और जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं उसमें 12 मेंबर्स हैं। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों में अवेलेबल हैं, वो कितने लोग हैं मेरे, 5 मेंबर्स। कितने भाई, 5 मेंबर्स। जसमीत जी, दोनों पार्टी में सहमति हो गई और दोनों पार्टी ने समझौता कर लिया कि हम मिलके चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। दोनों पार्टी के मेंबर भी मिल जाएंगे अब, है ना। बट ये 5 मेंबर कुछ ऐसे थे जो यहां भी मौजूद थे और यहां भी मौजूद थे। तो माय क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, राइट। आई जस्ट वांट टू नो कि जब ये दोनों पार्टी मिल जाएगी, बीजेपी प्लस आप, तो टोटल कितने मेंबर्स आएंगे इसमें, वेरी इजी और बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन। इसमें 15 थे, इसमें 12 थे, कुछ 5 मेंबर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, मतलब इसी 15 में वो 5 भी है और इसी 12 में वो 5 भी है, ठीक है। तो आई जस्ट वांट कि मुझे ये बता दो कि टोटल मेंबर्स कितने बनेंगे जब ये दोनों पार्टी मिल जाती है, तो बोलिए क्लास, है, सोचिए। 22 सर। 27 आएंगे, 22। अब आप किसी से अंदाजा लगा लो, हर एक के में अलग अलग कैलकुलेशन चल रहा है। 22 रहेगा सर। अपना अपना आंसर बताओ फास्ट। अगर ये समझ में आ गया तो यूनियन समझ में आ गया, ध्यान रखना। 27 कैसे, तो बेसिक ऐड कर रहे हो आप, बेसिक नहीं है, ठीक है। अरे लेते हैं ये 12 मेंबर हैं, इस 12 में ये 5 जुड़े हुए हैं ना पहले से, और यही 5 यहाँ भी जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों जगह, इनको किसी एक जगह रखो ना के लिए। मान लेते ये 5 यहाँ से हटके किस में आ गए, इसमें आ गए, तो यहां से हटके इसमें आ गए, तो अब यहाँ पर जो 12 थे तो यहाँ कितने बचे, अब बस 7 ही बचे ना। जसमीत जी, यस या नो, नहीं समझ में आया? अरे यार मैथमेटिक्स है। अरे टोटल 12 मेंबर थे आम आदमी पार्टी के पास, इसके कुछ बीजेपी के भी 5 मेंबर थे, इन पे वो चले गए वापस से उसमें, क्योंकि दोनों में थे ना, उनको वहीं रोक लिया। तो ये जो 12 कह रहा था ये एक्चुअली मिला के कह रहा था उन 5 को, बट वो चले गए 5, तो अब इस पे कितने बचे, 7 बचे कि नहीं बचे। अब ये दोनों पार्टी मिल गए हैं, इस पे 15 है और इस पे 7 है, तो टोटल दोनों मिलके कितने बने, 22। तो कितना आंसर आएगा, 22। बताओ भाई, अरे समझ आया कि नहीं आया, तो बेसिक मैथमेटिक्स में फंस गए कैसे, है
जतिन है, अरे वो हो जाता है हाँ थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है, ऐसे कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा तो कैसे बात बनेगी। बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अरे मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ इस कैलकुलेशन में, बस ऐसे ही फनी क्वेश्चन है इसलिए पूछा मैंने, समझ में आया। चलिए हो जाता है कैलकुलेशन में कई बार। 22 मेंबर्स क्यों आए ये समझ में आया ना, अब नहीं समझ आ रहा है तो गलत बात है फिर। जतिन क्लियर है 22 क्यों है? नहीं मिक्स नहीं हुआ, एक्चुअली दोनों में अवेलेबल थे, तो उनको एक जगह काउंट करो है। एक आपने देखिए इस मीम को, ये इस चीज को ऐसे समझना, एक मीम है ये वाला, याद है, दो तेरा दो मेरा, तेरे तीन मेरे, याद है कि नहीं है? याद आ, इसमें क्या होता है, ये कैलकुलेशन में मिल जाता है सामने वाले के साथ। ये नेट की नहीं चल रहा भाई मेरा, ठीक है, इस वाले कैलकुलेशन में ये सामने वाले के साथ नहीं, ये चलाना नहीं है बस इसमें, ये तो ध्यान से देख ले। हेलो सर, आपकी आवाज बहुत कट रही है। कुछ तरीके से ये देखिए, पहले एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, ऐसे ही कुछ पैसे, और बस बोलने में वो बराबर है, बाद में कैलकुलेशन इसके पास पैसे ज्यादा इसके कैलकुलेशन से, राइट। हाँ क्रॉस वेरीफाई करता है, राइट। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कैलकुलेशन था जो कंफ्यूज हो गया आप थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली दोनों पार्टी मिल गई, मतलब क्या बन गया, दोनों का यूनियन बन गया, ठीक है। यूनियन का मतलब है जसमी जी, अगर ये मेरे पास सेट ए है, सेट ए का मतलब इसमें एलिमेंट नंबर 2 है, 5 है, 7 है, 9 है और 10 है। उसके बाद मेरे पास सेट बी है, सेट बी में 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और 10 है, ठीक है। तो इसमें कुछ बंदे आपके ए और बी में कुछ बंदे हैं ना जो दोनों में कॉमन है, बताओ कौन है वो? 5, 9, 10। अब मैं कह रहा हूं दोनों को मिला लो, ए यूनियन बी बना लो, तो ये दो दो बार तो आएंगे, एक ही बार आएगा, तो फाइनल सेट क्या बनेगा मेरा, बताओ? 2, 5, 6, 7, पक्का यही बना ना फाइनल सेट, यस या नो? सेम एज इट इज, जब हम टेबल में यूनियन बनाते हैं तो उसे अपेंड करना कहते हैं। अपेंड करने का मतलब है एक के नीचे एक टेबल को ऐड करना, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। लेट मी जस्ट चेक कि मेरे पास यहां पर ना मेरे पास दो डेटा है, देखिए ध्यान से देखना गाइस। ये है मेरे पास जेन का डेटा, ये ओपन कर लिया, ये जेन जेन मंथ का डेटा है, और दूसरा मेरे पास कौन सा है, फरवरी मंथ का डेटा। जसमीत जी क्लियर है? मैं चाहता हूं रिक्वायरमेंट इज कि जेन के नीचे फेब का डेटा आ जाए, क्या आ जाए, जेन के नीचे फेब का। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो फेब मंथ के अंदर में, फेब मंथ के अंदर में कुछ गलती से जैन मंथ के डेटा रखे हुए हैं, जानबूझ के रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों को मैं जोड़ूं तो ये तो पहले वाले टेबल में भी मौजूद है, ये वहां भी मौजूद है, और इनको मैं जोड़ूं तो ये यहाँ दूसरे बार में नहीं आना चाहिए। ये बात क्लियर है? एक टेबल को दूसरे टेबल के नीचे ऐसे जोड़ा जाए कुछ इस तरीके से जतिन भाई, तो वो पावर बीआई में क्या कहलाता है, टेक्निक अपेंड करना। बट यहाँ पर, यहाँ सीक्वल में और माइस्क्वल में हम उसे क्या बोलेंगे, यूनियन करना। क्या करना? यूनियन। और जसमीत जी यूनियन करने के लिए टेबल स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। इसका क्या मतलब है संजीत भाई? मतलब जितने कॉलम पहले में है उतने कॉलम दूसरे में, जो कॉलम नेम पहले में है वही कॉलम नेम दूसरे में। अगर आगे पीछे कॉलम है या गलत कॉलम है तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यूनियन काम नहीं करेगा, मना कर देगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये जेन और फेब के डेटा को मंगाना है, यस या नो? तो मंगाने के लिए हमने क्या सीखा है, राइट क्लिक, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, ब्राउज पे गए, डेस्कटॉप, ये रहा जेन, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। जतिन भाई कोई डाउट तो नहीं? ठीक है,
टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, ब्राउज। अब ब्राउज करने की जरूरत नहीं है, यहां पर मुझे पता है लोकेशन तो वही है ना, तो यहां मैंने क्या कर दिया, बस फैब कर दिया। नेक्स्ट, आ रहा है कि नहीं आ रहा है डेटा, देखिए, ठीक है। तो कई बार छोटी छोटे कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करते हैं। यहां से रिफ्रेश किया मैंने, देखिए जेन और फैब दोनों आ गया ना। जसमीत जी मुझे क्या करना है, एक के नीचे दूसरे को ऐड करना है। अभी तक हम ज्वाइन में क्या कर रहे थे, एक के बगल में कर रहे थे, अब एक के नीचे करेंगे। तो सेम एज इट इज, जैसे टू और मोर टेबल ज्वाइन किया था, सेम एज इट इज यूनियन में भी टू और मोर टेबल परफॉर्म कर सकते। बिलीव मी गाइस, अभी तक का सबसे इजी क्वेरी है ये जो आपने सीखा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पहले टेबल का क्या नाम है, दूसरे टेबल का क्या नाम है, नहीं कोई अलियासिंग नहीं, बस इनके बीच में आके क्या लिख देना है, बस हो गया यूनियन। अरे ये यही है ना, देखिए ए लिखना मतलब टेबल ए, फिर यूनियन लिखना और फिर बी लिखना। मुझे पता है ये क्या है, टेबल ए, ये क्या है, इनके बीच में क्या है। और जैसे ही रन करेंगे, जरूरी नहीं है सिलेक्ट करके रन करना, ये टर्मिनेट कर दो। और हाँ, इसमें मिस्टेक कहाँ होता है बंदों से, यहां गलती से ये लग जाता है, तो ये गड़बड़ है। ये पूरा एक क्वेरी है, यहां टर्मिनेट थोड़ा ना करोगे। संजीत भाई क्लियर है। और मुझे पता है कि अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों डेटा कंबाइन होकर के एक नया डेटा बना, ये दोनों डेटा कंबाइन होकर के नया डेटा बना। और इस बात को मैं यहां पर प्रूफ करता हूं, ये जो डेटा है ये मेरा अपेंडेड डेटा है, यानी कि जॉइन, ये आपका यूनियन होकर के जो आया, यस या नो, ठीक है। यहां पर जेन को ओपन किया, नहीं वो कट कर दिया था मैंने, फैब वाला था ना मेरे पे ओपन, जेन वाला ओपन नहीं हुआ यार। जेन को ओपन करो, हो गया ओपन, ठीक है। इसको यहां से मैंने कॉपी किया, यहां पर पेस्ट किया, ये सही है। ये है पहला डेटा, उसके बाद जसमीत जी ये है दूसरा डेटा, सही बात है ना। अब मुझे पता है ये दूसरा डेटा कैसे आना था, ये दूसरा डेटा ऐसे आना था, और ये किसके नीचे जाना था, इसके नीचे आना था। बट जतिन भाई, इसमें दो डेटा कॉमन मैच हो रहे हैं। कौन से कॉमन मैच हो रहे हैं, जनवरी का सी प्रोडक्ट, ये वाला डेटा किससे मैच हो रहा है, ये वाले डेटा से। एंड ये वाला डेटा मैच किससे हो रहा है, ये वाले डेटा से। अब होगा क्या, क्योंकि ये ऊपर पाया गया, ये ऊपर आ चुका है, ये ऊपर पाया गया है, तो ये नीचे वाले से पिक नहीं होगा। तो ये डेटा क्या हो जाएगा मेरा, ये डेटा मेरा इरेज हो जाएगा, ये डेटा पिक नहीं होगा, ये वाला डेटा पिक नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है जसमीत जी, ये डेटा पिक नहीं होगा। और क्योंकि ये पिक नहीं होगा, और उसके बाद जो बचे रह जाएंगे, क्या वो यही है, चेक करिए। ए बी, देखिए ध्यान से, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद फैब का ए बी डी एफ, ए बी डी एफ, सही है ना। ये हमने प्रैक्टिकली विजुअली प्रूफ, देखिए ज्वाइंस और यूनियन के कॉन्सेप्ट हमें विजुअली समझने हैं, अदरवाइज ये विजुअल से नहीं समझोगे तो भूल जाओगे कि ये काम कैसे करता है। बताओ क्या पूछना है इसमें संजीत भाई, पक्का, ठीक है, गुड। ऐसे ही अगर मार्च का डेटा होता तो मैं क्या करता, जतिन बताओ भाई, बोलो। यही करता ना, अभी तो फिलहाल नहीं है, तो ये तो एरर देगा मुझे, कहेगा मार्च जैसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना, चलिए वेरी गुड। हाँ, नहीं कोई कॉमा वामा कुछ नहीं, हाँ यूनियन लिखना पड़ेगा, तो क्रॉस ज्वाइन बन जाएगा आपका, दो अलग टेबल हो गए ना फिर, तो वो चीज है। हाँ यूनियन बना रहे हैं ना, यूनियन मतलब एक के नीचे दूसरा आ रहा है, एक के बगल में नहीं लाना है, एक के नीचे लाना है। जतिन भाई क्लियर है, ठीक है। इसी में कभी कभार रिक्वायरमेंट आ जाती है ऑल की। यूनियन ऑल का क्या मतलब है नरेंद्र भाई, हाँ बिल्कुल सही, जो डुप्लीकेट है वो भी दिखाओ, बहुत इजी है और कुछ नहीं है। तो अगर मैं एक्सेल में इसे समझूं तो मुझे बताइए यूनियन ऑल का क्या बनेगा इधर मुझे,
टू फाइव कुछ नहीं, सीक्वेंस में मत जाओ। 2 5 7 9 10 देन 5 6 8 9 10, ये बनेगा फाइनल। ये बना कि नहीं बना? ठीक है, सेम एज इट इज। इस वाले में कुछ नहीं करना है संजीत भाई, यहां पर क्या करना है, बस इजी क्वेरी है कि नहीं है? मुझे नहीं लग रहा है यूनियन और यूनियन ऑन भूलोगे। ठीक है, ये रन किया। देखिए अब ये बताएंगे, जतिन भाई बताएंगे टोटल रोज कितने आएंगे। मैं ए और बी को जोड़ रहा हूं, ए में 6 थे, बी में भी 6 थे। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 या 7, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 12 है। तो कितने आएंगे यूनियन हॉल में? 12 क्यों आएंगे? क्यों आएंगे 12? बताओ बताओ। क्योंकि वो सारे रिकॉर्ड शो करेगा, बस ये बोलना था। हाँ। नहीं वो तो मैं आपको पता है कुछ क्रॉस क्वेश्चन में बस क्लेरिफिकेशन के लिए पूछता हूँ। ठीक है, 12 इसीलिए आएंगे क्योंकि 12 ही रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, क्या जसमीत जी यहाँ पर ऐसी और नहीं ज्वाइन कर सकते थे क्या? तो अभी तो फिलहाल डेटा नहीं है, बट अगर मार्च का डेटा होता तो ऐसे भी कर सकते थे। और इसी, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई ने। यूनियन और यूनियन ऑल को मिक्स कर सकते हैं। यहाँ यूनियन चला लो और यहाँ यूनियन ऑल चला लो। कॉमन जनवरी फरवरी का आपको यूनिक डेटा चाहिए और मार्च से जन फेब मार्च तीनों मिला लो, कुछ नहीं, इन दोनों में यूनियन चला लो और तीसरे में यूनियन ऑल चला लो, यही तो है ना जसमीत जी? इन दोनों में यूनियन और इन दोनों के रिजल्ट के साथ यूनियन ऑल। ठीक है, अभी डेटा नहीं है तो इसलिए नहीं चलेगा, बट आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जॉइंस वाला टॉपिक भी कंप्लीट। अब आप थोड़ा सा अभी है ना, अभी 5 मिनट टाइम लेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना? एक मिनट रुकिए, मैं मैसेज कर देता हूँ एक पहले। चलिए ठीक है, तो क्लास, अब हमारा टॉपिक है यहाँ पर बहुत अच्छा टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है केस व्हेन देन को यूज करना। किसे यूज करना? केस व्हेन देन को। किसको यूज करना? केस व्हेन देन को। ठीक है, एक्सेल में पढ़ा है ये केस व्हेन देन, स्विच में जैसा पढ़ा होगा, स्विच के अंदर है ना, ये वैसा ही है। अगर ये होता है तो ये करो, ये होता है तो ये करो। ठीक है, इफ एल्स जैसा ही है, बट हाँ बिल्कुल, देखना बहुत इजी है। यहां पर मैंने फिलहाल के लिए मैं दूसरा डेटा लेता हूं, यहाँ पर ये वाला नहीं लेता। केपीजी में क्या है? एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज, जरा केपीजी को कॉल करते हैं इधर। हाँ सही है, ठीक है। वैसे कम रिकॉर्ड्स हैं। आईफोन रिव्यू डेटाबेस में क्या है हमारे पास? अरे यार हमारे पास वो है ना, नहीं नहीं, ये ई कॉमर्स डेटा है ना, किसमें है वो? टीसीएस में क्या है हमारे पास? इतने सारे डेटाबेस बन गए। टीसीएस में हमारे पास एम्प्लॉय डिटेल्स, सैलरी डिटेल्स अलग अलग है, जेप्टो में आते हैं। यही है ना? हाँ ठीक है। जसमीत जी देखिए, सबसे पहले ना, पहले इसे छोटे पे समझो तो ज्यादा से अच्छे से समझ आ पाएगा। मैं बस ये कह रहा हूं संजीत भाई, जिसकी सैलरी 50,000 या 50,000 से ज्यादा है उसको बोलो हाई सैलरीड एम्प्लॉय, अदरवाइज बोलो लो सैलरीड एम्प्लॉय। कोई डाउट इसमें? छोटा सा केस है मेरा, ठीक है। जसमीत जी क्लियर है ना? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है ये? केपीजी डॉट
यही है, केपीजी है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम बोलेंगे सिलेक्ट स्टार एंड देन उसके बाद ये लिखेंगे केस। क्या लिखेंगे? केस, कॉमा के बाद, क्योंकि ये एक केस एक मुझे कॉलम रिटर्न करता है। ये केस क्या करता है? एक कॉलम रिटर्न, ये रिटर्न करता है। केस में यहां पर मैं बोलूंगा व्हेन में कॉलम नेम लिखेंगे, व्हेन के बाद क्या लिखेंगे, और इसको लिखने का तरीका यही है, व्हेन एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू निकल जाती है किससे ज्यादा, देन मैं इसे बोल दूंगा हाई सैलरीड एम्प्लॉय। जसमीत जी क्लियर है? पक्का कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। केस व्हेन जब सैलरी इससे ज्यादा होती है तो ये, ठीक है। उसके बाद और क्या बोला था मैंने? जिसकी सैलरी कम होती है वो लो सैलरी एम्प्लॉय। हाँ, यहां पर बचे हुए को, हाँ यहां पर मैंने एल्स में बोल दिया लो, क्योंकि भाई जिसकी ज्यादा है 50,000 से वो क्या है? हाई। और जिस, हाँ ज्यादा है, और अदरवाइज मैंने क्या बोल दिया संजीत भाई? जो बच गया कंडीशन 50,000 के अलावा जो बच गया वो सब क्या माना जाएगा? लो सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है। और ये सारा डेटा कहां से मंगाना है? अरे ये बात क्लियर है? हमने यहां पर बोला सिलेक्ट स्टार करो, केस लिखा हमने यहां पर, एल्स हमने यहां पर लिखा, फ्रॉम सिलेक्ट स्टार हमने यहां पर लिखा, कहां पर? नहीं है तो एम्प्लॉयज ही, कहां पे एम्प्लॉय लिखा है मैंने? ये एम्प्लॉयज ही था यार, ये रहा एम्प्लॉयज ही है वो। मेरे को कह रहा है कि भाई सिलेक्ट स्टार, यहां पर मैंने केस बोला, ये एक मेरा क्या होने वाला है संजीत भाई? केस। और केस में जब एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज्यादा होती है देन मैं उसे क्या कहूंगा? हाई सैलरीड एम्प्लॉय। अदरवाइज मैं क्या बोलूंगा? लो सैलरीड एम्प्लॉय। लेकिन यहां पर तो हम सीख रहे हैं केस व्हेन देन, और मैं यूज कर रहा हूं किसे? एल्स को। एल्स का मतलब होता है जो बचा हुआ कंडीशन है मेरा। क्या होता है एल्स का मतलब? एक मिनट रुको यहां पर, केस व्हेन देन क्या है हमारा माइस्क्ल में ना? ये W3 मैंने आपको बोला हुआ है ना रेफरेंस लेने के लिए, ये इसका प्रैक्टिस करते रहा करो भाई, ठीक है। हाँ लास्ट में क्या है हमारे पास? एल्स। हाँ हमें ये एंड लिखना है, ये इसी का एरर आ रहा था, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? एंड। एंड का मतलब क्या है गाइस? क्वेरी को एंड कर लो। देखिए एंड में कोई टर्मिनेटर नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ लगा है। संजीत भाई ये मैंने रन किया, देखिए यहाँ पे आ गया, ये क्या बना है ध्यान से देखेंगे। इसके बगल में क्या लिखा है? इसके बगल में क्या लिखा है? इसके बगल में क्या लिखा है? बट जसमीत जी ये ना एक अपने आप में कॉलम रिटर्न करता है, ये पूरा अपने आप में क्या रिटर्न करता है? तो यहां पर ना कॉलम का नाम यही क्वेरी आ गई, कॉलम का नाम क्या आ गया? क्वेरी। बिल्कुल सही। एज मैं इसको बोल सकता हूं डिपार्टमेंट सैलरी रिमार्क्स। ये रन किया तो क्या आया मेरे पास? सैलरी रिमार्क्स आया कि नहीं आया? मतलब मैंने यहां पर बोला कि इसी सैलरी में चेक करो, एक नया कॉलम बन के आया, और ये नया कॉलम क्या करेगा? इस कॉलम के अकॉर्डिंग चेक करता हुआ रिटर्न करेगा। अब ध्यान से देखना इसी केस को। अब तो समझ आया कि नहीं आया? जसमीत जी क्लियर है? ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस वाले पे, जेप्टो वाले पे। संजीत भाई मैं यहां पर कह रहा हूं, ध्यान से समझना कि जिनका सेल्स प्राइस, जिनका सेल्स प्राइस मैक्सिमम 300 तक है, ठीक है, जिनका सेल्स प्राइस 250 से ऊपर है उन्हें बोलूंगा हाई ऑर्डर्ड वैल्यू। क्या बोलूंगा? जसमीत जी क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। तो यहां पर मैं बोला सिलेक्ट स्टार, देन उसके बाद फ्रॉम तो लगा ही रहता है, केस,
ठीक है। एंड केस के बाद क्या लगा रहता है, लास्ट में एंड लगा रहता है, ये बात तो पता है ना। केस के बीच में व्हेन एंड देन चलता है ना, लास्ट में तो एंड ही लगा रहता है भाई, यस या नो। अरे क्लियर है कि नहीं है। व्हेन, जब ये सेल प्राइस, अब ये सेल प्राइस ना एंटर लगा हुआ है, तो इससे कैसे लिखेंगे, सेल प्राइस। ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है, स्पेस है वो दिख नहीं रहा है, सेल यहाँ देखिए, देख रहे हैं, सेल स्पेस प्राइस, इसलिए हमने कैसे लिखा है जसमीत जी से, बैकटिक में। जब सेल प्राइस ज्यादा निकलता है 250 से, तब हम इसे क्या बोलेंगे, हाई ऑर्डर्ड वैल्यू। कोई डाउट तो नहीं संजीत भाई। नहीं एल्स नहीं, अभी और लिखेंगे इसमें, और भी मल्टीपल वेंच आ सकते हैं, ठीक है। 250 से ज्यादा निकलता है तो हाई ऑर्डर्ड, 200 से ज्यादा निकलता है तो, या 150 से ज्यादा निकलता है तो मीडियम ऑर्डर, ठीक है। 100 से 50 से ज्यादा निकलता है तो लो, और 50 से कम चीप, ये कह सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो यहां पर अब इसी को मुझे बार बार लिखना है, तो इसे मैंने किया यहां से कॉपी। जब सेल प्राइस यहां पर कितने से ज्यादा है जसमीत जी, 150 से, तो इसे एवरेज ऑर्डर्ड वैल्यू, अरे कोई डाउट तो नहीं नरेंद्र भाई, इसी को क्या किया, कॉपी पेस्ट। जब 50 से ज्यादा है तो लो, एंड उसके बाद क्या बच जाता है, एल्स, और एल्स में क्या बोल देंगे, वेरी लो, क्या बोल देंगे, वेरी लो ऑर्डर्ड वैल्यू। जसमीत जी देखिए इजी है कि नहीं है, अरे कुछ नहीं है यार, देखिए इजी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। देख रहे हैं इधर कि जब 250 से ज्यादा निकलता है तो हाई ऑर्डर्ड वैल्यू, 250 को छोड़ के 150 से ज्यादा निकलता है तो इफ के जैसा ही है, नेस्टेड इफ जैसा ही है, हाँ इफ से इजी है, ठीक है। यही प्रॉब्लम इफ से भी सॉल्व करूंगा तो आपको बताता, ठीक है। आज तो नहीं हो पाएगा, इफ से सॉल्व कराऊंगा कल, तो ये समझ में आ जाएगा। इसको मैंने रन किया, अब मुझे पता है संजीत भाई ये कॉलम नेम बहुत बड़ा बना लेगा। देखिए ये रन किया, फेचिंग हो रहा है ना यहाँ पर देखिए लास्ट में आ गया कि नहीं आ गया वो, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है लास्ट में, बट ये काफी बड़ा आ रहा है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ऐसे कह सकता हूँ प्राइस रिमार्क्स, संजीत भाई कह सकता हूँ। और ये मैंने रन किया, तो देखिए लास्ट में मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, एवरेज ऑर्डर्ड वैल्यू, हाई ऑर्डर्ड वैल्यू, एवरेज ऑर्डर्ड वैल्यू, हाई, यहाँ देख रहे हैं एवरेज, हाई, और यहाँ पर कहीं पर पाओगे तो यहाँ पर कहीं पर, अच्छा मिनिमम है ही कितना, मिनिमम ही कितना है 150, इसीलिए लो कोई गया ही नहीं, मिनिमम 150 है तो 150 तक ही गया, कोई बात नहीं, समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी में ये जो स्टार लगा हुआ है, इस स्टार को हटा करके आप अपने अकॉर्डिंग काम का डेटा मंगा सकते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूं बस कस्टमर जेंडर में, किसमें इंटरेस्टेड हूं, कस्टमर जेंडर में, सेकेंड जोन में, और किसमें इंटरेस्टेड हूं, एंड देन उसके बाद किसमें इंटरेस्टेड हूं, अपने केस में। तो देखिए अब मेरे पे क्या डेटा आ रहा है, कस्टमर जेंडर क्यों नहीं आ रहा है भाई, अच्छा कॉमा नहीं लगा, देखिए आ रहा है मेरे पास कस्टमर जेंडर, जोन और प्राइस रिमार्क्स। और आप चाहते हैं सेल्स प्राइस भी, तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, अरे क्लास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, संजीत भाई क्लियर है। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा फाइनली बना। बताओ इसमें क्या पूछना है, हाँ बताइए। क्या कर सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, हाँ अपडेट वो फिर अलग क्वेरी है ना, अब नहीं अपडेट करा सकते हैं, अपडेट के साथ ये कल बताऊंगा, अपडेट अलग है, वो केस के साथ अपडेट चलाना हो वो एक अलग चीज है, हाँ ठीक है, अपडेट करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बताइए कुछ पूछना है इसमें गाइस, डन करें भाई, पक्का ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। योगेन जी थोड़ा सा तैयारी करना।